कभी सोचा है कि दुनिया के रियल पावरफुल लोग ज़्यादा लाइमलाइट में रहना पसंद क्यों नहीं करते? दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रातों रात किसी भी देश की सरकार को गिरा सकते हैं, लेकिन आखिर क्यों वो अपनी पावर्स को लोगों से छुपा कर रखते हैं? इस दुनिया में जहाँ सभी लोग शो ऑफ करने में लगे हैं, वहाँ आखिर क्यों कुछ लोग इतने ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद अपनी पावर का शो ऑफ करने से बचते हैं? फ्रेंड्स, इस सवाल का जवाब हमें मिलता है द 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ नंबर 46 में। नेवर अपीयर टू परफेक्ट। आप जितने ज़्यादा परफेक्ट और सक्सेसफुल दिखोगे, उतना ज़्यादा लोग आपके खिलाफ होते जाएंगे। जब किसी का काम ना खराब कर सको ना, तो उसका नाम खराब करो। जितना नाम खराब होगा, उतना भरोसा ही जाएगा। वैसे कहने को तो हमारे आसपास के लोग परफेक्शन को एडमायर करते हैं, लेकिन असल में ये लोग अंदर ही अंदर परफेक्ट और सक्सेसफुल इंसान से जलते भी हैं। इसलिए रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि लोगों के सामने अपनी इमेज मिस्टर परफेक्ट वाली मत बनाओ। चलिए इसे एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कहानी है यूलियस सीजर की, जो रोमन रिपब्लिक का एक काफ़ी पावरफुल जनरल और लीडर था। सीजर ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलिट्री स्किल्स और लीडरशिप के जरिए काफ़ी फेम और सक्सेस हासिल की थी। उसका नाम रोम के लोगों के लिए एक सिंबल ऑफ पावर बन गया था। लेकिन यही एक्सट्रीम सक्सेस और उसकी मिस्टर परफेक्ट वाली इमेज उसकी डाउनफॉल का कारण बन गई। सीजर ने जब अपने दुश्मनों को हराकर रोम में पावर हासिल की, तो उसने अपने आप को एक डिक्टेटर के रूप में प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। उसका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया था कि लोग उसे एक ऑर्डिनरी लीडर की तरह नहीं, बल्कि एक गॉड लाइक फिगर की तरह देखने लगे। लेकिन रोम के बहुत सारे पॉलिटिकल एडवाइजर्स को सीजर की ये परफेक्शन और ग्रोइंग पावर पसंद नहीं आई। उन एडवाइजर्स के दिलों में सीजर के खिलाफ जेलसी और फियर बढ़ने लगा, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि सीजर अब उनका कंट्रोल छीन लेगा और रिपब्लिक को एक मोनार्की में बदल देगा। यही फियर उन्हें एक कॉन्स्पिरेसी की तरफ ले जाता है। 44 BC में सीजर को एक पॉलिटिकल मीटिंग में बुलाया जाता है और वहाँ उसके खुद के दोस्त और उसके फेलो एडवाइजर्स उसे जान से मार देते हैं। इस अटैक को आज भी आइडीज ऑफ मार्च के नाम से जाना जाता है। सीजर का डाउनफॉल इस बात का एग्जाम्पल है कि जब आप अपनी पावर और सक्सेस को इस तरीके से दिखाते हो कि लोग आपको अनटचेबल या टू परफेक्ट समझने लगे, तो आपके आसपास के लोग ही आपको गिराने के लिए सीक्रेट प्लानिंग शुरू कर देते हैं। अगर सीजर ने अपनी इमेज को थोड़ा हम्बल और रिलेटेबल दिखाया होता, तो शायद उसके खिलाफ इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी ना होती और वो अपने दुश्मनों के अटैक से भी बच जाता। लॉ 46 ये कहता है कि दुनिया में लोगों को हमेशा ये लगता है कि जो इंसान परफेक्ट दिख रहा है वो उनसे सुपीरियर है, और ये फीलिंग उनके अंदर एक नेगेटिविटी क्रिएट करती है। जब आप अपने आप को परफेक्ट दिखाते हो, तो आप लोगों के अंदर की नफरत और जेलसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। लोग समझते हैं कि आपको सब कुछ आसानी से मिल गया, जबकि उन्हें यहाँ हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और ये फीलिंग उन्हें आपके खिलाफ कर देती है। आपको कभी भी अपने राइवल्स को ये फील नहीं करवाना चाहिए कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो। जब आप अपनी कमियों को छुपाते हो या ऐसा दिखाते हो कि आपकी कोई वीकनेस ही नहीं है, तब लोग आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग जैसे स्टीव जॉब्स, इलोन मस्क या जेफ बेजोस अपने ब्रिलियंस को कभी कभी शील्ड करते हैं। ये लोग कभी कभी अपनी वल्नरेबिलिटी को दिखाते हैं ताकि लोग उनसे रिलेट करें और उन्हें अपने जैसा ही समझें। इमेजिन करो कि आप एक कॉरपोरेट इन्वायरमेंट में हो। आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है जो काफ़ी चैलेंजिंग है, लेकिन आपने अपनी मेहनत से प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। आप अपने बॉस और कलीग्स के सामने अपनी सक्सेस को ओवर हाइप करते हो, अपनी अचीवमेंट्स को फ्लॉलेस दिखाते हो और हर डिसीजन को ऐसे शो करते हो जैसे आपने बिना किसी स्ट्रगल के सब कुछ हैंडल कर लिया। शुरू में लोग आपको एडमायर करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर नफरत बढ़ने लगेगी। आपके कोवर्कर्स जेलस फील करेंगे और वो सीक्रेटली आपके डाउनफॉल का वेट करेंगे, क्योंकि आपने उनके सामने अपने फ्लॉज दिखाए ही नहीं। वो समझेंगे कि आप उनसे सुपीरियर हो और ये बात उन्हें अनकंफर्टेबल करेगी। रिजल्ट ये होगा कि जब कभी भी आप एक स्मॉल मिस्टेक करोगे, लोग उसे सेलिब्रेट करेंगे, आपके खिलाफ र्यूमर स्प्रेड करेंगे और हर अपॉर्चुनिटी में आपको फेल होता देखना चाहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपनी सक्सेस के साथ कुछ वल्नरेबिलिटीज भी दिखाते हो, यानी जब आप प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे
तो आप बता सकते थे कि आपको कौन कौन से चैलेंजेस आए, कैसे एक पॉइंट पर आप स्टक फील कर रहे थे और आपको अपनी टीम के सपोर्ट की ज़रूरत भी पड़ी थी। ये सब दिखाने से लोग आपको अपने जैसा समझते हैं और आपकी सक्सेस को एक टीम एफर्ट के रूप में देखते हैं, और ऐसा करने से आप उनकी एडमिरेशन के साथ साथ उनका ट्रस्ट और सपोर्ट भी जीत लेते हो। इस लॉ का मेन एसेंस यही है कि कभी भी अपने आप को 100% परफेक्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कुछ कमियों को दिखाकर लोगों को ये फील करवा सकते हैं कि आप भी उनकी तरह ही इंसान हैं, ताकि लोग आपसे जले कम और आपकी मेहनत की रिस्पेक्ट ज़्यादा करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ नंबर 45 को, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें।